हाँ जी बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो हम प्रीवियसली डिस्कस कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी क्या हो सकती है, उसके कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। तो जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा वो पहले प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। सो फेज वेलोसिटी की हम बात कर रहे थे, ग्रुप वेलोसिटी की बात कर रहे थे। तो उसके रिगार्डिंग मेरे सामने यहाँ पे न्यूमेरिकल है, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था बेटा। सो जिन्होंने अभी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किया, लिंक में जाके आप यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने क्वेश्चन डाला था, डिस्पर्शन रिलेशन फॉर फोनोन्स इन वन डायमेंशनल मोनोटॉमिक ब्रेवियस लैटिस विद लैटिस स्पेसिंग ए एंड कंसिस्टिंग ऑफ आयंस ऑफ मासेस ए एम इज गिवन बाय। तो हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन दे रखा है। मैं अभी क्वांटम मैकेनिक्स डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था सॉलिड स्टेट फिजिक्स के साथ साथ लेके चलेंगे। अगर डिस्पर्शन रिलेशन की बात होगी या फेज वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी की बात होगी तो कॉमन ही है हर जगह, क्वांटम मैकेनिक्स और यहाँ पे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो यहाँ पे फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों जगह आपको रेलिवेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपके पास क्या दे रखा है बेटा, एक डिस्पर्शन रिलेशन दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट अगर आप फिनोमेना डिस्कस करोगे तो वो डिस्पर्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग वहां पे जैसे प्रिज्म के थ्रू लाइट पास करते हो तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट आपको अलग अलग होते दिखाई देते हैं, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन हो गई। तो सिमिलर सा कंसेप्ट है आपके पास, फ्रीक्वेंसी के डिपेंडेंट आपके पास कुछ ना कुछ दे रखा हुआ है, तो डिस्पर्शन रिलेशन है ये। तो वेयर ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस एंड के इज द वेव वेक्टर। हमारे पास पैरामीटर दे रखे हुए हैं, सी इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड फॉर द लॉन्ग वेवलेंथ अप्रोक्सीमेशन आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या चाहिए बेटा, डिस्पर्शन रिलेशन चाहिए, जो हमें यहाँ पे मिल गया। अगर ये एग्जाम में नहीं दिया होगा तो आपको ड्राइव भी करना पड़ सकता है फॉर योर केसेस ऑफ फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। तो हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन है फॉर द लॉन्ग वेवलेंथ मोड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लॉन्ग वेवलेंथ अप्रोक्सीमेशन आ जाती है तो रेशियो ऑफ फेज वेलोसिटी टू ग्रुप वेलोसिटी अब क्या निकालोगे, आंसर इसका 1 आएगा बेटा। तो चलिए इसको स्टार्ट से सॉल्व करते हैं। तो फेज वेलोसिटी मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि लास्ट टाइम बताया था, सॉरी। तो लास्ट टाइम लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फेज वेलोसिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है दैट इज गिवन बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय के। एक सिंगल वेव फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वेव मूव कर रही है दैट इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी क्या है, बंच ऑफ वेव्स विद स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अगर मूव करेंगी तो उसको हम ग्रुप वेलोसिटी का नाम देते हैं। तो बेसिकली अगर कोई पैकेट जैसे बीट फॉर्मेशन है या कोई वेव पैकेट मूव कर रहा है तो ग्रुप वेलोसिटी के साथ ही जाते हैं। फिजिकल वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होती है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था बेटा। सो ग्रुप वेलोसिटी हमें पता चल गया कि डी ओमेगा बाय डी के होती है और फेज वेलोसिटी होती है हमारे पास ओमेगा बाय के। तो यही हमें दो रिलेशन चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, तब का एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने निकालना क्या है, फेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ग्रुप वेलोसिटी, मतलब इनकी रेशियो निकालेंगे। डिस्पर्शन रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी दे रखा हुआ है। फॉर लॉन्ग वेवलेंथ अप्रोक्सीमेशन हमने सॉल्व करना है। लॉन्ग वेवलेंथ अप्रोक्सीमेशन हमें क्या दे रखा है, लैम्डा इज फार फार ग्रेटर एज कंपेयर टू ए। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता होता है कि वेवलेंथ और हमारे पास वेव वेक्टर का रिलेशन क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय के के साथ हम इसको लिखते हैं, विच विल बी ग्रेटर देन फार ग्रेटर देन एज कंपेयर टू ए। और हम इसको कैसे लिखेंगे, के ऑफ ए इज फार लेसर एज कंपेयर टू 1। तो अगर हमारे पास cos ऑफ x है तो इसको हम यूज करेंगे कैसे, अगर हमारे पास क्रॉलरी दे रखी होती है कि अगर x फार लेसर देन 1 है तो हमारे पास cos ऑफ x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सीरीज सोल्यूशन में एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको हम ओनली फर्स्ट ऑर्डर तक रख रहे हैं। मतलब अगर जो हमारे पास x की वैल्यू है इट इज फार लेसर एज कंपेयर टू 1, तो हम इसको सीरीज सोल्यूशन बना के एक्सपेंड कर सकते हैं 1 माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर साइन का फंक्शन दे रखा होता तो क्या होता बेटा, वहां पे x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल होता। तो वो भी आप माइंड में रख के चल सकते हैं। तो जहां पे आपको साइन के सीरीज सोल्यूशन पता होना जरूरी है, वहीं पे कुछ साइन का भी सीरीज फंक्शन वगैरह पता होना जरूरी है। तो ये दो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिनका सीरीज सोल्यूशन आपको आना चाहिए। ठीक है जी, एटलीस्ट फर्स्ट ऑर्डर तक तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ये आपका थंब रूल है बेटा। तो अगर आपका x फार लेसर देन 1 है तो आपको पता होगा कि cos ऑफ x इट विल गिव राइज टू 1 माइनस एक्स के डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। जैसे आपको पता होता है cos ऑफ 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है, एंड sin ऑफ 0 क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो सिमिलरली sin ऑफ 0 पुट करोगे 0 तो आपके पास क्या बनेगा, 0 बनेगा, एंड cos ऑफ 0 पुट करोगे तो आपके पास 1 बनेगा। तो वही एनालॉजी हम यहाँ पे भी लेके चलते हैं। ठीक है, सीरीज सोल्यूशन विल बी द सेम एज द ट्रिग्नोमेट्रिक वेव जो फंक्शंस आप अभी तक यूज करते आए हो।
तो चलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, कॉस का फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, उसी को हमने यहाँ पे सॉल्व करना है कि अगर हमारे पास x फार लेसर एज कम्पेयर टू 1 हो जाएगा तो इट विल बी गिवन बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास सिंपल सा सोल्यूशन है। तो अगर कॉस ऑफ के ए की वैल्यू होगी तो उसको आप ऐसे लिखोगे कि x की वैल्यू डाल दोगे। अगर 1 माइनस एक्स आपने सॉल्व करना है जैसे यहाँ पे है, जिसको हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, k ऑफ a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास बन जाएगा। 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर ही होता है तो सेम ही आएगा। अब उसकी वैल्यू वगैरह डाल देते हैं। उसकी वैल्यू वगैरह डालोगे तो 2 का हमारे पास कट जाएगा, बाकी सारा पोर्शन अंडर दी रूट रहेगा, के ऑफ ए बाहर आ जाएगा बिकॉज उसका स्क्वायर है। तो अब हमारे पास इसका डिस्पर्शन रिलेशन तैयार हो चुका है। तब इस डिस्पर्शन रिलेशन को हम इंप्लीमेंट करेंगे फेज वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग। फेज वेलोसिटी निकालिए ओमेगा डिवाइडेड बाय के। तो अगर आपको डिस्पर्शन रिलेशन पता है, उसके फेज वेलोसिटी या ग्रुप वेलोसिटी का कांसेप्ट पता है, तो आसान सा न्यूमेरिकल बन जाएगा। अगर नहीं पता फिर सबसे टीडियस काम भी यही होगा। तो ग्रुप वेलोसिटी आप क्या निकालोगे, डी ओमेगा बाय डी के। तो आपको पता है हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन में क्या है, सिंपल वेरिएबल है के। अगर इसका डेरिवेटिव लोगे तो भी इसका सेम वैल्यू आएगी। अगर इसका ओमेगा डिवाइडेड बाय के निकालोगे तो सेम वेलोसिटी सेम ही पैरामीटर आएंगे, मतलब फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी दोनों ही बराबर आ जाएंगे। तो फेज वेलोसिटी यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी के बेटा बराबर हो गई। तो यहाँ पे आपके पास इसका आंसर क्या निकल के आएगा, इट विल टर्न आउट टू बी 1। तो हमारे पास यहाँ पे इसका रीजन बन जाएगा। तो फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे डिस्पर्शन नहीं हो रही है। ठीक है जी। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाता है। तो अगर और कोई आपको डिस्पर्शन रिलेशन आ जाता है या और कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, वो भी इसी तरह से बेटा हैंडल होगा, ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं होगी। तो दो ही रिलेशन आपने माइंड में रखने हैं। एक हमारे पास क्या हो गया बेटा, फेज वेलोसिटी का कंसेप्ट, एक हो गया बेटा ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स की बात करोगे तो वहां पे फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हुए, वहां पे डिटेल में आप जाके स्टडी कर सकते हो। तो अगर और कोई न्यूमेरिकल मुझे मेरी नजर में आएगा या माइंड में कोई और वेराइटी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मिलेगी तो उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।